नमस्कार, TCN न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने बुढ़ाना तहसील का किया निरीक्षण, कर्मचारियों मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने TCN न्यूज इंडिया से बात करते हुए बताया है कि बुढ़ाना तहसील को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने निरीक्षण किया है, जहां SDM बुढ़ाना और तहसील के समस्त कर्मचारियों को प्रशासनिक जानकारी दी है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, डीएम मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने बुढ़ाना तहसील में खाली पड़ी जमीन का निरीक्षण किया है और जमीन पर भवन निर्माण आदि करवाने हेतु यानी बुढ़ाना तहसील को डेवलपमेंट कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है डीएम मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने TCN न्यूज इंडिया से क्या खास बात की है। एक्चुअली बुढ़ाना तहसील में जो एक सडन इंस्पेक्शन था, उसके बाद देन बुढ़ाना तहसील में जो बुढ़ाना तहसील बहुत पुरानी है और तहसील के मानक के अनुसार जो तहसील है थोड़ा आज की मानक के अनुसार कमी है, तो इसलिए बुढ़ाना तहसील में जो लैंड उपलब्ध है उसी को देखा जा रहा था नए तहसील के लिए, ताकि हम शासन को प्रस्ताव भेज सकें। जनपद मुजफ्फरनगर में शासन द्वारा आदेशों निर्देशों के क्रम में SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जनता की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया, जहां फरियादियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके समाधान हेतु आवश्यक कर्मचारियों को निर्देश दिया गए। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के SSP कार्यालय का है, जहां SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह ने फरियादियों की शिकायतों को सुना है, जहाँ फरियादियों की शिकायतों को सुनते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और समस्याओं का समाधान हेतु निष्पक्ष कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के बैसाना बुढ़ाना शुगर मिल का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के युवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में तहसील उपाध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 समस्याओं को लेकर बैसाना शुगर मिल पर धरना दिया, जहां धरने में कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से तहसील में कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को खत्म करने, बैसाना शुगर मिल से गन्ने का भुगतान कराने, आवारा पशुओं का समाधान करने, खेतों में ज्यादा नील गायें आ जाने पर उनका समाधान करने, वन विभाग को निर्देशित करने के लिए और नलकूप मीटर पर नए लगाए जाने के संबंध में समाधान करने, बिजली विभाग रात्रि में किसी के घर में छापेमारी न करें और घर व नलकूप बिजली के बिलों को ठीक कराया जाए और बैसाना शुगर मिल से किसानों को खेती व फसल के लिए मेली दी जाए, जिससे वो खाद बना सकें और बिजली के दाम को किसान बिजली विभाग कम करें, यानी बिजली विभाग द्वारा बढ़ाए गए बिजली की दरों को कम किया जाए। तहसील में खसरा खतौनी में त्रुटि है, उसको भी ठीक किया जाए, जहां उन्होंने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM बुढ़ाना को ज्ञापन दिया, जहां इस संबंध में सभी वक्ताओं ने अपने अपने मंच द्वारा विचार रखे, जहां भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में मुख्य अतिथि पहुंचे गौरव टिकैत ने भी किसानों के समक्ष अपने विचार रखे और किसानों के समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के उपाध्यक्ष अनुज बालियान ने मंच द्वारा बुढ़ाना तहसील की ऐसी पोल खोल कर रख दी, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों भी हैरान हो गए। उन्होंने बताया विस्तार रूप से कि इस मामले में तहसील के कर्मचारी इतने पैसे लेते हैं और अगर कोई और मामला है तो उसमें इतने पैसे लेते हैं। हम आपको पूर्ण रूप से यह बात नहीं बता सकते कि बुढ़ाना तहसील में कितना भ्रष्टाचार है और भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अनुज बालियान ने किस तरह से तहसील कर्मचारियों का भ्रष्टाचार से SDM बुढ़ाना को अवगत कराया और उन्होंने बताया कि बुढ़ाना तहसील में के कर्मचारी किस तरह के काम के कितने पैसे लेते हैं, जहां उन्होंने यह रकम 500 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 और 15000 और 20000 रुपए तक बताई है। जहां तहसील में उन्होंने बताया कि तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां इस संबंध में SDM बुढ़ाना ने
मंच द्वारा बोलते हुए बताया कि भारतीय किसान यूनियन ने 9 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। मैं सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराधान कराऊंगा और समाधान कराऊंगा और अनुज बालियान द्वारा बताए गए तहसील में हुए भ्रष्टाचार को भी मुझे कुछ समय दे दीजिए, जहां मैं इसको जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। और अगर कोई मामला ऐसा आता है तो मुझे ऑडियो या कोई वीडियो अगर मिल जाए तो उस पर तत्काल में कार्रवाई करूंगा। और अनुज बालियान द्वारा बताई गई मंच से सारी बातें मैंने नोट कर ली है, जिन पर मैं जल्द ही कार्रवाई करूंगा और तहसील के भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करूंगा। जहां इस दौरान धरने में मुख्य रूप से एसडीएम बुढ़ाना, कोतवाली प्रभारी बुढ़ाना आनंद देव मिश्र, बुढ़ाना के एसडीओ और देहात एसडीओ, भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकेत, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुज बालियान, भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष संजीव कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर बिटावदा, नगर अध्यक्ष इसरार इसरीदी बुढ़ाना, पिंटू, इरशाद सलमानी, राशिद, वसीम राणा जोला आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कुल मिलाकर बुढ़ाना क्षेत्र में हुई लगभग 9 समस्याओं के निस्तारण हेतु यह धरना दिया था, जहां अधिकारियों को उन 9 समस्याओं से अवगत कराया है और जल्द ही उन 9 समस्याओं का समाधान भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से कराया जाएगा। जहां बैसाना शुगर मिल कर्मचारियों द्वारा यह भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कराया गया कि 25 करोड़ रुपए का भुगतान वो तत्काल प्रभाव से अभी किसानों खाते में डाल रहे हैं और 10 करोड़ रुपए वो सोमवार तक किसानों खाते में भेज देंगे, यानी 35 करोड़ रुपए बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के किसानों को मिल द्वारा उनके खातों में मिल जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कहना है इस संबंध में बुढ़ाना एसडीएम का। जो आपका ज्ञापन ये प्राप्त हुआ है, इसमें 9 बिंदु हैं और जो इसका मेजर बिंदु है था वो बैसाना चीनी बिल का था भुगतान करेंगे। इस पर बात हो गई है, इनके द्वारा कुल 4 से 46 करोड़ का गन्ना क्रय किया गया था, जिसका इन्होंने अभी तक 250 करोड़ का भुगतान कर दिया है और 25 करोड़ का आज करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा बीपी साहब का, और 10 करोड़ का मंडे तक कर देंगे। तो कुल मिला के इतने भुगतान होने के बाद जो 161 करोड़ का भुगतान शेष बच जाएगा, इसका इन्होंने अक्टूबर तक करने के लिए कहा है। बाकी शिकायतों में जो तहसील की शिकायतें हैं, पहले की तस्वीर करी थी आपने, जो आपने कही है बात, है ना, तो मैं देखूंगा इसको और आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि अगर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार हो रहा होगा, मैं पूर्ण नियंत्रण लूंगा इसके ऊपर। मुझे समय दीजिए, मुझे आप करवा दीजिएगा, मुझे समय चाहिए, आप समय दीजिए और भ्रष्टाचार को पूर्ण लगाम लगेगी। भ्रष्टाचार न सरकार की नीति है, ना हमारे अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अगर किसी स्तर पे है तो हम उस पर नियंत्रण रहेंगे। दूसरी शिकायत, तीसरी शिकायत आवारा पशुओं की है, तो मैं आज तो है नहीं विभाग वाले, पशुपालन विभाग वाले नहीं है, मैं स्वयं बुला के उनसे वार्ता करूंगा और इसका जो भी समाधान होगा वो करवाऊंगा। जी ये नीलगा वाला हो गया। अच्छा, विद्युत विभाग वाले दोनों एसडी साहब बैठे हुए हैं और पशुपालन वाले संबंधित होंगे। अच्छा, नीलगा वन विभाग वालों को बुलाएंगे, वन विभाग वाले वन विभाग को ये पशुपालन विभाग, ये दोनों को टाइम लेके आपको बता दूंगा, मैं इकट्ठा मीटिंग करा दूंगा मैं किसानों के साथ में, ठीक है। और विद्युत विभाग से हमारी बात हुई है, ठेका साहब भी है, और इनको सारी समस्या बताई गई है कि रात के टाइम जो छापे लोग करते हैं उनके नियम में है तो नियमानुसार कार्रवाई करें। ऐसा नहीं किसी घरों में घुस जाए, पीछे से सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ जाए, ये तरीका ठीक नहीं है और इनके अधिकारियों से बात की जाएगी इस सिलसिले में। और लास्ट जो है एक खतौनी वाली है वो खसरा की है, खसरा तो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, ऑनलाइन है। खतौनी मैं बता रहा हूँ, सब इससे मैं बता रहा हूँ आपको, 3 महीने हो लिए जी तहसील के चक्कर काट को। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले 6 साल में एक बार बनती थी, ठीक है, रोस्टर आता था इसका, तो बनती रहती थी। अब इस साल से
रियल टाइम खतौनियाँ बन गई। उन दोनों खतौनियों में अंतर ये है कि जो पहले खतौनी होती थी उसमें खातेदारों के नाम होते थे, एक साल होता थे 10 नाम और आगे टोटल रकबा होता था, हमको पता नहीं होता था कि किसका हिस्सा कितना है। अब रियल टाइम खतौनी बन गई है तो शिफ्ट हो रहा है, मतलब रूपांतरण हो रही है उसकी। पुरानी खतौनियों से नई खतौनियाँ बन रही हैं, तो अब एक एक काश्तकार की वो कितने भूमि का मालिक है वो लिखा जा रहा है। तो उसमें गलतियाँ इसलिए हुई हैं कि इसके पहले खतौनी कमीशन का कार्यक्रम चलाया गया था आज से 6 साल पहले। 6 साल का कार्यक्रम पूर्ण हुआ है, सब रियल टाइम में आए हैं। तो उन 6 सालों में क्या हुआ है कि उस समय गलतियाँ हुई हैं, किसी का काश्तकार घर से बाहर है या कोई अपना कागज नहीं दे रहा है या वो नहीं बता पा रहा कि जमीन मुझे कैसे मिली है, तो वो अनसहमत हो गए थे। अब ये सब ठीक हो रहे हैं, इस ट्रांजिशनल फेज से ये संक्रमण काल है, इस काल में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये हम लोग ठीक कर रहे हैं इस तरह से। और मैं आपसे कह रहा हूँ तहसील बुढ़ाना के अंदर कोई भी किसी स्तर पे आपसे किसी भी प्रकार की कोई अगर रिस्पॉन्स मांगता है, पैसे मांगता है, आप सीधे मेरे पास आइए। मैं सुबह 9:30 से लेके शाम को 6 बजे तक रेगुलर बैठा रहता आपको मैं बेंच भी ऑफिस नहीं करता हूँ, आप बताऊँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप कोई भी ऐसी शिकायत आती है उनसे ज्ञान लाइए। मुझे भी 20 दिन हुए हैं, है ना, मुझे और समय दीजिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। बाकी आप सब लोगों का आप शांतिपूर्ण मेरी बातें सुनी, धन्यवाद। मैं सब अध्ययन जाना है। एक बात और बता दो, एक पंकज जनपद मुजफ्फरनगर में बंजर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए किसान ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। डीएम ने संबंधित कर्मचारियों को निस्तारण हेतु समाधान हेतु प्रार्थना पत्र के लिए निर्देशित किया। दरअसल आपको बता दें मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील में किसान सत्येंद्र सिंह निवासी सोरम ने प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि सोरम गाँव में खसरा संख्या 740, 755, 762 आदि खसरों पर बंजर भूमि पर आबादी हो गई है, जहां आबादी को हटवाई जाए और बंजर भूमि को यानी सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। जहां इस मामले में किसान सत्येंद्र की फरियाद को सुनते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने संबंधित एसडीएम बुढ़ाना को निर्देशित किया है कि किसान की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या इस संबंध में सत्येंद्र सिंह ने टीसी न्यूज इंडिया से बात करते हुए क्या बताया। डीएम साहब मिले हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी वहाँ जमीन है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सोरम के शाहपुर पर जमीन है? शाहपुर में। अच्छा, क्या हुआ है? वहाँ से जो है 755 की भी दौड़ तोड़ रखी, कुछ हिस्से में आबादी कर रखी। ये बंजर का नंबर है। मोतीराम सनोप राम प्रसाद मुकुंदा, ये 961 पे काबिज है। हम ये चाह वहाँ से जो विवाद है वो खत्म हो जा, उसका समाधान निकाल ला जा। चाहते क्या हैं आप? हमारी जमीन में तो हमारी जमीन की डोर है वह लगवाई जा, राम प्रसाद मान लो जो बंजर की भूमि है उसकी डोर लगवाई जा, रास्ते की 740 है रास्ता। जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का महापंचायत में शॉल उड़ाकर उनका सम्मान बढ़ाया। दरअसल आपको बता दें मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना भैसाना शुगर मिल का है, जहां किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष इसरार की टीम ने भारतीय किसान यूनियन के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत को शॉल भेंट कर और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान बढ़ाया है, जिसमें राशिद, पूर्व मेंबर नगर पंचायत बुढ़ाना, इरशाद सलमानी आदि की टीम ने उन्हें शॉल भेंटकर उनका सम्मान बढ़ाया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां नगर अध्यक्ष बुढ़ाना इसरार इदरीसी द्वारा उनकी टीम द्वारा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का शॉल उड़ाकर उनका सम्मान बढ़ाया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर नियाल नफीस किया, जिसके कब्जे से आला कत्ल चाकू व एक स्कूटरी और 3,76,100 रुपए की नकदी बरामद की है और पैसों को लालच में आकर ही की गई थी हत्या, यह आरोपी ने कबूल किया है। जहां आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया है। दरअसल आपको बताते मामला जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस का है, जहां नई मंडी पुलिस द्वारा हत्या के एक मुकदमे का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी सिंधावली कट से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक आलाय कत्ल चाकू, एक फरसे का अग्रभाग, मृतक की स्कूटरी व 3,76,100 रुपए नकद बरामद किए हैं। जहां पुलिस ने पूछताछ के बाद इसे न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 6 जुलाई 2024 को मारुति नेक्सा का जो शोरूम है मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे एक कैश के जमा कराने बैंक से और निकालने वाला जो कर्मचारी था धर्मेंद्र कुमार,
उसके संबंध में उसके गायब होने की सूचना थाने पे प्राप्त हुई, जिसके संबंध में परिवार वालों की तरफ से एक गुमशुदगी दर्ज की गई। परिवार वालों ने ये बताया कि ये आज अपनी कंपनी से लगभग 3.5 लाख के आसपास का कैश, बाकी जो चेक्स वगैरह बैंक में जमा कराने हैं वो सब लेके अपनी स्कूटी पे निकले थे, लेकिन इसके बाद में अब इनके फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी, तलाश करने के बाद भी इनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। कल थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक अज्ञात शव की बरामदगी हुई। उस शव की जब शिनाख्त की गई तो ये तस्दीक हुआ कि जो 6 तारीख में धर्मेंद्र कुमार गुमशुदा हुए थे, ये उन्हीं का शव है, उन्हीं की ये डेड बॉडी है। इसके बाद में जब घर वालों ने इसकी शिनाख्त कर ली और थाना नई मंडी की पुलिस द्वारा इसमें सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य एविडेंस है उनको जब कनेक्ट किया गया तो एक रोहित नाम का व्यक्ति है जिसने धर्मेंद्र को बुलाया था, इसने अपने घर में इसको बुलाया और इसके बाद में पैसे के लालच में इसने धारदार हथियार से इसके ऊपर वार करके इसकी हत्या कर दी और फिर एक दिन अपने घर में इसके शव को रखा और अगले दिन मंसूरपुर थाना क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस शव को वहाँ पे छिपा दिया गया। इस पूरे प्रकरण में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त रोहित अरोरा जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें विवेचना के दौरान अन्य सभी तथ्यों पे और सभी पहलुओं पे इसमें डिटेल में तस्दीक किया जाएगा और अगर इस पूरी घटना में अन्य कोई अपराधी संलिप्त है या अगर किसी की और इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इन जो अभियुक्त है इसके पास मृतक का जो भी सामान था उसमें से कैश और जो इसकी स्कूटी, अन्य सामान, ये सब इसके निशानदेही से बरामद कर लिया गया है और फील्ड यूनिट द्वारा जो घटना स्थल है उसका मुआयना करते हुए वहाँ से भी जो रिलेटेड ये एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट किया गया है और उनको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज के और इसकी वेरिफिकेशन भी इसका करवाया जाएगा। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।